बड़ी अपडेट जो है वो कश्मीर से आ रही है। एक बार फिर आतंकवादियों ने बीजेपी के वर्कर को निशाना बनाया है। एक हफ्ते पहले की बात की जाए तो तब भी एक हस्बैंड और वाइफ को निशाना बनाया था और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और आज फिर से एक बार फिर अगर कश्मीर के कुलगाम की बात की जाए तो वहां के रहने वाले थे ये शख्स, और अभी बताया जा रहा है कि वो अपने घर पर ही थे और उस वक्त कुछ संदिग्धों ने उन पर गोलीबारी की और अभी बताया जा रहा है इनकी मौत हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि ये जो बीजेपी के वर्कर हैं ब्रजालू एरिया के रहने वाले हैं, साउथ कश्मीर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के में पड़ता है ये, और ये काफ़ी देर से बीजेपी से जुड़े हुए थे। कॉन्स्टेंटली जो है उनके साथ बीजेपी से जुड़कर काम कर रहे थे। नाम इनका जावेद अहमद डार बताया जा रहा है, सन ऑफ अब्दुल्ला डार। ब्रजालू एरिया जो है वहाँ पर रहते थे और इनके घर के बाहर ही आतंकवादियों ने इन पर गोली चला दी और जल्दी ही इन्हें जब हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाया जा रहा था, ये बताया जा रहा है इनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। और जो मिलिटेंट थे फिलहाल वो वहां से फरार हैं और उन्हें पूरे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पूरे इलाके को पुलिस और जवानों बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे एक हफ्ते पहले की बात की जाए तो एक हफ्ते पहले भी बीजेपी के ही लीडर को निशाना बनाया गया था। उनके ही घर पर, अनंतनाग के वो रहने वाले थे और उनके ही घर पर उन्हें और उनकी वाइफ को निशाना बनाया गया था और उनकी भी मौत हो चुकी थी। और उनका नाम था गुलाम रसूल डार। गुलाम रसूल डार भी बीजेपी से थे और आज फिर एक बार जो है बीजेपी के ही वर्कर को निशाना बनाया गया है। ब्रजालू एरिया का फिर से बता दें, ब्रजालू एरिया के रहने वाले हैं, साउथ कश्मीर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। और जावेद अहमद डार इनका नाम बता रहा है, सन ऑफ अब्दुल्ला डार ये हैं। और थोड़ी देर पहले ये जो वारदात है ये सामने आई है। बताया जा रहा है कि अपने घर के बाहर थे, उसी वक्त वहां पर जो संदिग्ध लोग थे वो आए, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और वहीं पर उनकी मौत हो गई। अभी फिलहाल जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो तुरंत उन्होंने पूरे इलाके को है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि किन संदिग्धों द्वारा जो है ये कार्रवाई, ये इस तरह की जो काम है वो किया गया है। फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन के तहत कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। हर एक से जानकारी ली जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है, लगातार कश्मीर में बीजेपी के वर्कर्स को निशाना बनाया जा रहा है। चाहे वो सरपंचों की बात की जाए, पंचों की बात की जाए, पिछले साल भी ऐसे काफ़ी इंसिडेंट देखने को मिले थे और लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि हमें सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट लगातार कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग एरियाज़ की बात की जाए, पिछले हफ्ते अनंतनाग में हुआ था, अब कुलगाम में हुआ है और वहाँ के हालात का कभी कोई पता नहीं चलता है कि क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपनी तरफ से पूरे तरीके से तैनात है, हर एक इलाके को सर्च ऑपरेशन किया जाता है। और इस साल की भी बात की जाए तो 100 के करीब जो है मिलिटेंटों को मार भी गिराया गया है। लेकिन बड़ी बात यही है, एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस अपना पूरा काम जो है वो बखूबी निभा रही है, लेकिन कहां से ये जो संदिग्ध आतंकवादी है ये निकल कर बाहर आते हैं और बीजेपी के लीडर्स को या फिर आम जनता जो कि भारत का साथ देती है, हमेशा इंडियन फोर्स के साथ रहती है, उनको निशाना बनाया जाता है। इस चीज़ की जांच ज़रूर होनी चाहिए कि कहां पर से ये चीज़ें निकल के आती है और कहां से ये लोग जो है अभी भी इंडियन आर्मी के हाथों से निकल रहा है, कि कौन जो है उनकी मदद कर रहा होता है। लेकिन बड़ी बात यही है कि आज जो ये इंसिडेंट हुआ है काफ़ी दुखद इंसिडेंट है। एक और वर्कर को जो बीजेपी के हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। फिलहाल पूरे इलाके पर का जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और देखा जाएगा कि किस संदिग्ध ने इन पर गोली चलाई, कहाँ के वो रहने वाले थे और किस एरिया के वो थे। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, क्योंकि शॉट डेड किया गया है। संदिग्धों को अभी पकड़ने का काम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। इससे जुड़ती हुई कोई भी अपडेट आती है तो वो आपके सामने लेकर आएंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।